मैहर के ओइला आश्रम में स्वामी श्री बम महाराज की प्रतिमा खंडित होने के मामले को लेकर विवाद गहरा गया है। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना को सुनियोजित बताते हुए कई आरोप लगाए हैं। ट्रस्ट सचिव सत्येंद्र सिंह बघेल, सदस्य राजाराम तिवारी और कोषाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह गोलू ने कहा कि प्रतिमा लंबे समय से सुरक्षित रखी थी, लेकिन बिना जानकारी के स्थापना के बाद उसे खंडित कर दिया गया। कोषाध्यक्ष ने मैहर विधायक पर आश्रम की जमीन को लेकर आरोप लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। पहले तो मैं माई शारदा को प्रणाम करता हूँ, नीलकंठ गुरु महाराज जी को दंडवत प्रणाम करता हूँ, फिर बम महाराज जी को प्रणाम करता हूँ। लोकन्यास नीलकंठ लोकन्यास जो ट्रस्ट है उसमें मैं कोषाध्यक्ष हूँ और मैं बहुत दिनों से देखते आ रहा हूँ कि ट्रस्ट और ट्रस्ट के खिलाफ जैसे सुंदरदास पुजारी, उनको शरण देने वाले वर्तमान विधायक श्री कांत चतुर्वेदी जी, ये शुरू से ही हमारे पीछे पड़े हुए थे, ट्रस्ट के पीछे पड़े थे। हम लोगों को कोई कार्य नहीं करने दे रहे थे ये काम। हमने पूछा भी भाई ऐसे है क्या, क्या हुआ? ट्रस्टों ने ऐसा क्या बोलते हैं कि आप लोग फर्जी हो, जबकि हमने बताया कि भाई कागज है, बम जी महाराज जी ने, गुरु महाराज जी ने अपनी जीवित अवस्था में अपनी संपत्ति ट्रस्ट के नाम पे की और उसमें मैं कोषाध्यक्ष हूँ। भाई कोषाध्यक्ष तो मेरी तो जवाबदारी है कि मैं स्कूल कॉलेज आश्रम जाऊंगा, मैं एक ही चीज़ का मैं हिसाब लूंगा। मैं जब मैंने इनसे हिसाब लेना चालू किया तो उनको बुरा लगा। इन्होंने हमारे प्रति बहुत चीज़ें ऐसी की। इन्होंने कॉलेज में गुंडे करने भी आए। ये निखिल मिश्रा, रज्जन शुक्ला, जैसे लोग हमको ऑफिस हमको उठाने आए, हमको दमंगई गुंडे दिखाने आए हमको। हमने इसका विरोध भी किया और थाने में, मैयर थाना और एसपी ऑफिस में नागर मैडम जो सीएसपी है मैडम, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैं उनसे बताया भी सब कुछ मैडम कि मैडम ये गुंडई करने आए थे ये लोग, ऐसे। क्यों ऐसा किया जा रहा है? लालच, संपत्ति। कौन हड़पना चाहता है? क्या करना चाहता है? ट्रस्ट की संपत्ति है, कौन चाहेगा उसको हड़पना? क्यों चाहेगा हड़पना? भाई वो तो पहले तो ये बोल रहे हैं ना कि आप हो नहीं, ट्रस्ट है ही नहीं, हम मानते ही नहीं आपकी बात। वो तो यही बोल रहे हैं, वो तो मानते नहीं आपकी बात। आप ट्रस्ट हैं कि नहीं हैं आप? भाई आप ट्रस्ट जो जैसे वसीयत की बात करें जी, या जो न्यास के कागज बने जी, तो ये अनुविभागीय अधिकारी, पूर्व विभागीय अधिकारी के पास बने जी। आप लोग को अब महत्व तो नहीं दिया जा रहा है जी। तो आप क्या वर्तमान जो अनुविभागीय अधिकारी उनके पास गए? हाँ जी, मैंने शिकायत की। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार शिकायत की मैंने 3 बार शिकायत की। मैडम क्या कहा? मैडम कुछ नहीं, रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो तो पहली बात मिलती नहीं थी हमसे कि मुलाकात करें हमसे। हमने कितनी बार रिक्वेस्ट किया रीडर से कि मैडम से मिलना है, हमें कुछ चर्चाएं करनी है टेस्ट के बारे में। कोई रिस्पॉन्स नहीं। आप पर आरोप है जी कि आप ट्रस्ट में जाके गुंडई करते हैं। आप ट्रस्ट की सारी संपत्तियों में, शिक्षण संस्थानों में आपका कब्जा है जी, और आपने ही सबसे पहले गुरु महाराज की प्रतिमा को खंडित किया। क्या कहेंगे? ये तो झूठा आरोप है कि मैंने खंडित किया। क्या उनके पास प्रूफ है? क्या साक्ष्य है उनके पास कि मैंने किया? और गुंडाई किस बात की? मेरे पास कागज है। बम जी महाराज जी ने मेरे को कोषाध्यक्ष बनाया गया है, उन्होंने जीवित अवस्था बनाया गया है और शासन प्रशासन राजपथ से पारित है। मेरा फर्ज तो है ना, मैं तो जाऊंगा। अगर वो गुंडा समझे उस वक्त कब्जा है तो ये उनकी सोच है। अगर वो हैं अध्यक्ष, दिखाएं कागज जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सच दिखा दे। वो अध्यक्ष हैं तो सुंदरदास, दिखाएं अपने साक्ष्य। ये पूरा ये माननीय विधायक जी की खेल है। पूरा खेल विधायक जी का है। पूरा दबाव है उनको। भाई सुंदरदास को लाने वाला कौन था? विधायक जी लाए थे।
और सुंदर दास के खिलाफ मैंने एक उनको आवेदन दिया था, सुंदरदास को मैंने, कि भाई आप कहाँ से आए हो, आपके आपराधिक मामले तो नहीं चल रहे हैं, कुछ चल रहे हैं भाई, हम तो नहीं जानते थे। तो उसका जवाब आज तक नहीं मिला, मेरे को मिला। माननीय विधायक जी क्यों ऐसा करना चाहते हैं? आप कह रहे हैं माननीय विधायक मैं आपको बता रहा हूँ क्या हुआ था। आपका 2023 की घटना है। माननीय विधायक जी ने RCI दिल्ली में शिकायत की थी कि ये पूरी शिक्षा संस्था बंद हो जाए, और लेटर में दी थी, उन्होंने दी थी। गुरु महाराज जी ने उस लेटर को कहीं ना कहीं से, उनके शिष्य हैं नीलकंठ गुरु महाराज जी के हर जगह, उन्होंने भेजा लेटर कि महाराज जी, ये माननीय विधायक जी ने लेटर भेजा है कि आपके BEd DEd जितने शिक्षा संस्था सब बंद की जाए। गुरु महाराज जी ने उनको बुलाया, श्रीकांत को, और ये बोला कि यार क्या मैं कॉलेज बंद कर दूं? तो उनको तो ये नहीं संज्ञान कि वो सारे लेटर पकड़ लिए ये, तो नहीं गुरु जी क्या कैसे होगा, क्या होगा, क्या बात है? तो गुरु जी बताएं कि तू जब तेरे को बंद कराना था तो साफ बोल देता मेरे से कि लेटर पैड तूने RCI क्यों भेजा। और गुरु जी ने बहुत डांटा, यहाँ तक कि आसना से धक्का मार के निकलवाया गुरु जी ने। उसी का बदला है ये। किसको भगा दिया? श्रीकांत को, विधायक को, तत्काल विधायक को, ये सब उसी का बदला ले रहे हैं लोग। तो गुरु जी चले गए, अब तो अच्छा बहाना, अब तो कोई बोलने वाला नहीं है। कौन टेस्ट बोलेगा नहीं भाई, वर्तमान विधायक हैं, पावर सत्ता है उनके पास, हम लोग क्या कर सकते हैं? झूठी रिपोर्ट लिखवा दिए, अब क्या करें बताइए? हम किससे न्याय मांगे? हम भाई बीजेपी वहाँ बोलती है कि हिंदू धर्म को लेकर चलती है वहाँ, और ये उनके विधायक अपने जो गुरु भगवान से, अपने गुरु से जो दीक्षा ली हो, और दीक्षा लेने के बाद ये कार्य कर रहे हैं, तो हम ये तो कितने बड़े पापी होंगे, जबकि हिंदू धर्म में गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया। जमीनों के खुर्द-बुर्द का क्या मामला है ज्ञानी जी? मैं इसकी छानबीन कर रहा हूँ। अभी जो मेरे नॉलेज है कि इन्होंने 9 करोड़ की जो ज़मीन थी, जिसे महोदय माननीय सचिव जी बताएं, मेरे को बताएं कि चेक के द्वारा हुआ, कुछ चेक है, कुछ कैश भी हुआ इसमें हुआ, और गुरु महाराज जी ने उसको डायरी में नोट किया था। क्या नोट किया था? कि लेन देन के बारे में नोट किया था, और ये डायरी आश्रम में जहाँ है अलमारी में रखी हुई है। और जिसे आपने बोला कि वो महाराज जी ने बोला कि संत ने पुजारी ने बोला कि बोलो विरोध करता मेरा, मैं क्यों ना विरोध करूं? आप अध्यक्ष हैं क्या? मैं आपके क्यों सुनूं? मैं आपको रुपए क्यों दूं? आप हैं कौन? कल कुछ होता तो जवाबदारी मेरे ऊपर आएगी ना। आप हैं क्या? आपने एक रजिस्टर लिया, कार्यवाहक 50 लोग साइन करवाएं, अब बोल दिया मैं अध्यक्ष हूं। अगर ऐसी बात हो तो हर जगह आदमी कब्जा कर ले।